अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो बेटा। आज की हमारा टॉपिक है अकरेंसेस एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ द फर्स्ट ए ग्रुप मेटल एलिमेंट्स, यानी कि अल्कली मेटल्स को किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उनकी अकरेंसेस जो है वो कहाँ कहाँ वो पाए जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स। याद रहे बेटा, फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट जो होते हैं बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। दे आर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स एंड डू नॉट अकर्स इन फ्री नेचर। फ्री स्टेट में ये कभी नहीं मिलते हैं। जैसे ये सोडियम पड़ा हुआ हो, जैसे हमें आयरन वगैरह मिलता है, तो इस तरह से सोडियम, लिथियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम वगैरह इनमें से कोई भी एलिमेंट हमें फ्री स्टेट में नहीं मिलता है। व्हाट विल हैपन जब हम इनको एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो याद रहे बेटा सर्टेन प्रोसेस की मदद से हम इनको एक्सट्रैक्ट करते हैं। उससे पहले याद रहे बेटा, ये जो मेंबर आपको नज़र आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा जिन एलिमेंट्स के कंपाउंड्स हमें मिलते हैं वो हैं सोडियम एंड पोटाशियम। इनके सबसे ज़्यादा नेचर में कंपाउंड्स पाए जाते हैं। रुबीडियम, सीजियम वेरी वेरी ट्रेस अमाउंट में हमें नेचर के अंदर मिलते हैं, और स्पेशली ये भी हमें डिफरेंट क्लोराइड्स और सल्फेट फॉर्म में ही हमें मिलते हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर इंटी टेस्ट में सवाल आ जाए तो कौन से एलिमेंट जो है वो नेचर में अबंडेंस होते हैं कंपाउंड्स फॉर्म में, नॉट इन फ्री स्टेट। फ्री स्टेट में तो इनमें से कोई भी नहीं मिलता है हमें। तो याद रहे बेटा, पोटाशियम एंड सोडियम ये दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमें नेचर में बहुत सारे कंपाउंड्स के साथ मिलते हैं, जैसे कि इनके क्लोराइड्स वगैरह हों। इनको हम किस तरह से एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो याद रहे बेटा, एक्सट्रैक्शन का आसान तरीका हमारे पास है कि इनके इलेक्ट्रोलाइट्स करवाते हैं। सिंपली इलेक्ट्रोलाइट्स किन की करवाते हैं? इनकी क्लोराइड्स की करवाते हैं। अगर इनके क्लोराइड्स मौजूद हो नेचर के अंदर तो उनकी हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स करवा देते हैं, तो हमें आसानी से वो मेटल मिल जाता है। जैसे कि हमारी सिंटेक्स की टॉपिक है मैन्युफैक्चर ऑफ द सोडियम मेटल बाय डाउन्स प्रोसेस। तो ये टॉपिक आज की जो हमारी तफसीलन टॉपिक रहेगी, मैन्युफैक्चर ऑफ द सोडियम बाय डाउन्स प्रोसेस। डाउन्स क्या है बेटा? नेम ऑफ द साइंटिस्ट है जिन्होंने एक ऐसा चीप प्रोसेस डेवलप किया था जिसकी मदद से आज भी हम सोडियम मेटल जो है वो रिसीव करते हैं, सोडियम मेटल हम बनाते हैं। तो इस तरह से हम इसको क्या बोलते हैं बेटा? बाय डाउन्स प्रोसेस। ऐसा प्रोसेस जो डाउन्स ने बनाया हो जिससे हम सोडियम मेटल्स को जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की मदद से, यानी कि क्लोराइड्स को सेपरेट करते हैं। इस प्रोसेस के लिए आपको जो चीज़ें दरकार होंगी, याद रहे बेटा, आपको मिक्सचर चाहिए होता है सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड याद रहे, ये परसेंटेज हमारे सिंटेक्स में मेंशन नहीं है, अलबत्ता अगर टेस्ट में सवाल आ जाए तो अपने दिमाग में ज़रूर बिठा दीजिएगा। 40% हम सोडियम क्लोराइड लेते हैं और 60% हम कैल्शियम क्लोराइड लेते हैं। अब आपके जहन में सवाल होगा कि सर हम आखिर ये लेते क्यों हैं, यानी कि अगर कोई आपसे पूछे तो सोडियम क्लोराइड चलें ठीक है सर, पर हम कैल्शियम क्लोराइड क्यों लेते हैं, तो याद रहे बेटा, इनके दो रीजंस आपके सिंटेक्स में मेंशन किए गए हैं। नंबर 1, हम सोडियम क्लोराइड में कैल्शियम क्लोराइड इसलिए ऐड करते हैं ताकि इसका टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो जाए बाय लोअरिंग द टेम्परेचर। यानी कि अगर हम देखें हमारे सिंटेक्स की स्टेटमेंट, तो पहले इसका टेम्परेचर कितना है बेटा? 801 सेल्सियस दरकार होगा, मगर जब आप इसके अंदर ऐड करोगे क्या कैल्शियम क्लोराइड, तो इसका टेम्परेचर लोअर होकर कितना बनेगा? 600 सेल्सियस। ये रिएक्शन हो जाएगा आसानी से। यानी कि टेम्परेचर रिडक्शन के लिए, टेम्परेचर डिक्रीज द फ्यून टेम्परेचर ऑफ द सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड के टेम्परेचर को कम करने के लिए कैल्शियम क्लोराइड ऐड करते हैं। दूसरा जो है बाय कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से ये रिएक्शन बड़ा फेजिबल होता है, बड़ा आसानी से रिएक्शन प्रोसीड होता है, और इस तरह से हम आसानी से सोडियम को सेपरेट करते हैं। याद रहे बेटा, इस प्रोसेस से जो हम सोडियम लेते हैं वो सोडियम जो है वो कैथोड पे जो है वो आके डिपॉजिट होता है, इसलिए बाय कैथोड प्रोसेस भी ये कहलाता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द मोल्टन सोडियम क्लोराइड। किस तरह से होगा बेटा? बाय द सोडियम आयंस कैथोड की तरफ मूव करेंगे, इसलिए हम इसको बाय कैथोडिक प्रोसेस भी बोलते हैं। याद रहे बेटा, इस पूरे प्रोसेस के अंदर हम कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल की बात करें तो सेल जो है, सेल ओवरऑल सेल अगर हम देखें, अगर आपको ये नज़र आ रहा हो तो ये सोडियम एंड क्लोरीन जैसे ये डिसोसिएट होगा
तो क्लोरीन जो है वो टॉप से ही जो है वो रिलीज हो जाएगा, क्योंकि बीच में ग्रेफाइट रॉड लगी होती है जो वर्क करती है एज अ एनोड। जैसे ही यहाँ पर एक्सिस में क्लोरीन आना शुरू होगी तो क्लोरीन उस ऊपर के वाले चेंबर से ही जो है वो आसानी से रिलीज हो जाएगी। मोलिटेन सोडियम क्लोराइड यहाँ से हम ऐड करते हैं और साइड में याद रहे ये आपकी सिलेंडर ग्रेफाइट एनोड्स लगे होते हैं और ये डायफ्राम होते हैं बेटा जो इनको सेपरेटर तक काम करता है, यानी कि आसानी से इसको सेपरेट करता है। जैसे जैसे आयंस डिसोसिएट होंगे तो याद रहे आपका जो मेटल है सोडियम उसको टी चेंबर से पुश करता है टुवर्ड्स द वी चेंबर। यहाँ से जैसे ही टी चेंबर से पी चेंबर की तरफ आया, यहाँ से एक रॉड लगी होती है और वो उसको पुश करता है वी चेंबर। वी चेंबर में पहले से ही हम केरोसिन ऑयल जो है वो रखा होता है। केरोसिन ऑयल में सोडियम मेटल लिक्विड की फॉर्म में आता रहता है और वहाँ पर सॉलिडिफाई होकर सॉल्ट फॉर्म में आ जाता है। तो ये बात जहन में होनी चाहिए, अगर इंटरेस्ट सवाल आ जाए कि सोडियम प्रिजर्व करते हैं तो राइट आंसर होगा केरोसिन ऑयल के अंदर। केरोसिन ऑयल इज अ नॉन रिएक्टिव फॉर द सोडियम मेटल। तो इस तरह से सोडियम मेटल हम डिपॉजिट करते हैं बाय दिस वी चेंबर। ये वाला वी चेंबर इसके अंदर डिपॉजिट करते हैं। अब यहाँ पर एक और सवाल जो स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर कैल्शियम कहाँ गई, जबकि कैल्शियम भी तो आयोनाइज हो रही है। याद रहे कैल्शियम चूंकि हेवियर थी इसलिए ये बॉटम की तरफ आ जाती है, सिंक ऑन बॉटम, ये बॉटम की तरफ आ जाती है। चूंकि वो लाइटर था इसलिए डायफ्राम जो है उसको आसानी से सेपरेट करता है। यहाँ पे कुछ मोटर्स लगे होते हैं, जैसे जैसे आयोनाइज होगा लिक्विड तो उसको क्या करेगा, पुश करेगा टुवर्ड्स अ टी एंड टी मूव टुवर्ड्स अ पी चेंबर और इस तरह से वी चेंबर में आसानी से आ जाता है। केमिकल प्रोसेस की बात की जाए तो बेटा सबसे पहले सोडियम आयोनाइज होगा तो सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज होगी, इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम जो है वो मेटल के फॉर्म में यानी कि जीरो स्टेट फॉर्म में चला जाएगा, जिसको हमने क्या बोला है बेटा, रिडक्शन प्रोसेस। यानी एट कैथोड, कैथोड पे क्या होगा, सोडियम मेटल आके डिपॉजिट होगा। व्हाट विल हैपन इन एनोड, एनोड पे जाहिर बात है पॉजिटिव चार्ज है तो वहां पर नेगेटिव आयंस आएंगे। नेगेटिव मीन्स क्लोरीन, क्लोरीन आके क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस करके रिलीज हो जाएगा। ओवरऑल रिएक्शन क्या रहा, 2 सोडियम आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, 2 सोडियम में कन्वर्ट हुए मेटल जो कि डिपॉजिट होगा और उसको डायफ्राम की मदद से पुश करके पी चेंबर में लाया जाएगा एट कैथोड प्रोसेस। ये है आपका एनोड प्रोसेस, जहाँ पे एनोड पे क्लोरीन गैस जो है वो आसानी से लिबरेट हो जाती है ऊपर वाले चेंबर से और फिर इस तरह से ओवरऑल रिएक्शन क्या हुआ, सोडियम क्लोराइड टूट के सोडियम और क्लोरीन हमें प्रोड्यूस करते हैं और जो आपका कैल्शियम मिला क्योंकि वो हैवी मेटल्स था वो नीचे आके बॉटम में डिपॉजिट होगा। तो ये था एक सिंपली प्रोसेस जो हमने अकॉर्डिंग टू सिंटेक्स डिस्कस किया। इस तरह से आप सोडियम मेटल को बाय डाउन प्रोसेस आसानी से सेपरेट कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूं सेकेंडरी ग्रुप की, तो याद रहे बेटा सेकेंडरी ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, सोडियम ये है आपके सेकेंडरी ग्रुप के मेंबर्स। मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ, बेरिलियम है बेटा, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोनिशियम है और आपका बेरियम है, बेरिलियम बेरियम और आपका रेडान। ये तो रेडियोएक्टिव एलिमेंट, इसको छोड़ दो बेटा। इनमें से सेकेंडरी ग्रुप की बात की जाए, सबसे ज़्यादा कंपाउंड जो नेचर में मिलते हैं मैग्नीशियम और कैल्शियम के मिलते हैं। ये बात जहन में होनी चाहिए, मैग्नीशियम और कैल्शियम के सबसे ज़्यादा कंपाउंड्स हमारे नेचर में मिलते हैं। याद रहे जो मैग्नीशियम के कुछ कंपाउंड्स हमें नेचर में मिलते हैं उनको किस तरह से सेपरेट करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स की मदद करते हैं। एक बात अपने दिमाग में बिठा दे, जिसकी इलेक्ट्रोलाइट्स करते हैं वो ज़्यादातर हमें क्लोराइड्स के फॉर्म में ही अवेलेबल होते हैं, वरना हम नहीं कर पाएंगे। मिसाल के तौर मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम हमें डबल सॉल्ट के फॉर्म में केरोलाइट में हमें मिलती है। केरोलाइट का फार्मूला क्या है बेटा, मैग्नीशियम क्लोराइड डॉट पोटेशियम क्लोराइड डॉट 6 वाटर मॉलिक्यूल्स। दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ द केरोलाइट। अगर इंटरेस्ट सवाल आ जाए द केमिकल फार्मूला ऑफ द केरोलाइट, तो केरोलाइट का याद रहे ये फार्मूला है मैग्नीशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड एंड हेक्साहाइड्रेट। दिस इज कॉल्ड डबल सॉल्ट। या हमें मैग्नीसाइट के फॉर्म में मिलता है मैग्नीशियम कार्बोनेट मैग्नीसाइट, या हमें डोलोमाइट के फॉर्म में मिलता है मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। ये इनके फार्मूलाज हैं बेटा, इनको भी मेमोराइज करना होगा आपको। उसके बाद याद रहे बेटा, चूंकि मैं पहले डिस्कस कर चुका, हमें
जो इलेक्ट्रोलाइट्स आसानी से हम कर सकते हैं वो क्लोराइड्स की कर सकते हैं, ना कि ऑक्साइड कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस के लिए हम क्या करते हैं, याद रहे